मकर राशि के दोस्तों सभी दर्शकों का हम स्वागत करते हैं अपने चैनल में। मैं हूं आचार्य एस.के. तिवारी और आज आपके लिए लेकर आए हैं कि मकर लग्न वालों के लिए कौन से रत्न सबसे महत्वपूर्ण साबित होते हैं, उनका बेनिफिट क्या है और ये भी जानेंगे कि योगी रत्न क्या होता है। यह एक ही रत्न आपके पूरी जीवन बदल सकता है। इसे कैसे देखा जाता है, जन्म कुंडली से कैसे निकाला जाता है, इसके बारे में पूरी जानकारी हम आपको आगे देंगे। तो आइए जानते हैं। दोस्तों, रत्न धारण करने से पहले सबसे ज़रूरी सवाल यह होता है कि आखिर रत्न पहना ही क्यों जाता है। बहुत से लोग बिना पूरी जानकारी के किसी की सलाह पर रत्न पहन लेते हैं, लेकिन किसी भी रत्न को धारण करने से पहले यह जानना बेहद ज़रूरी होता है कि आखिर इसका उद्देश्य क्या है और वह आपके जीवन में किस तरह का काम करता है। ज्योतिष के अनुसार आपकी जन्म कुंडली के 3 सबसे महत्वपूर्ण भाव होते हैं। एक होता है लग्न भाव, दूसरा पंचम और तीसरा नवम भाव, जिसे हम भाग्य भाव भी कहते हैं। यदि इनमें से कोई भी भाव या उसका स्वामी ग्रह कमज़ोर हो जाता है तो जीवन के उन क्षेत्रों में आपको पूरी सफलता नहीं मिल पाती है जिसके आप वास्तव में हकदार होते हैं। मान लीजिए कि आपका लग्न मकर है, ऐसे में आपके लग्न के स्वामी शनि हैं। यदि शनि किसी कारणवश कमज़ोर हो जाए, जैसे अंश बल से कम हो जाएं, सूर्य के बहुत नज़दीक होने से अस्त हो जाएं, राहु केतु के अशुभ दृष्टि उनके ऊपर पड़ जाए या फिर शनि नीच के तुला राशि के हो जाएं, तो इस स्थिति में इसका सीधा असर आपके पूरे जीवन पर देखने को मिलता है। जब लग्नेश कमज़ोर हो जाता है तो सबसे पहले व्यक्ति का आत्मविश्वास कमज़ोर हो जाता है। छोटी छोटी बातों में व्यक्ति को डर लगने लगता है, निर्णय लेने में दिक्कत आती है, मन में हमेशा असमंजस बना रहता है, स्वास्थ्य भी बार बार खराब होने लगता है और कोई न कोई बीमारी आपको पकड़ लेती है। इतना ही नहीं, समाज में मान सम्मान कम होने लगता है, मेहनत के बावजूद धन की प्राप्ति में रुकावट आती है, धन आता भी है तो जाने का रास्ता बना लेता है, धन एकत्र नहीं कर पाते, जीवन साथी के साथ संबंधों में तनाव बढ़ता है, परिवार में भी आपकी बात को महत्व नहीं दिया जाता, यानी परिवार में कोई इज्जत नहीं रहती। कई बार व्यक्ति अपने अधिकारों के लिए भी खुलकर खड़ा नहीं हो पाता और अंदर ही अंदर खुद को कमज़ोर महसूस करने लगता है। यही कारण है कि ज्योतिष में रत्न धारण करने की आपको सलाह दी जाती है। रत्न का उद्देश्य किसी चमत्कार से रातों रात जीवन बदल देना नहीं होता, बल्कि जन्म कुंडली में जो शुभ ग्रह कमज़ोर होकर अपना पूरा फल आपको नहीं दे पा रहे हैं, उन्हें बल प्रदान करना होता है। जब शुभ ग्रह मजबूत होते हैं तो वो अपनी पूरी क्षमता के साथ अच्छे परिणाम देने लगते हैं और जीवन में जो कमी आपके महसूस होती है वह धीरे धीरे पूरी होने लगती है। यही बात आपके पंचम भाव और नवम भाव पर भी लागू होती है। यदि पंचम भाव आपका कमज़ोर हो तो शिक्षा, बुद्धि, संतान, प्रेम, विवाह, निर्णय लेने की क्षमता और मानसिक स्थिरता प्रभावित होती है। वहीं यदि आपका नवम भाव यानी भाग्य भाव कमज़ोर हो जाए तो भाग्य साथ नहीं देता, मेहनत का पूरा फल नहीं मिलता और जीवन में बार बार रुकावटें और बाधाएं आपके आने लगती हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि बड़े बड़े नेता, अभिनेता, उद्योगपति, बिजनेसमैन और कई सफल लोगों के हाथों में कोई न कोई रत्न अवश्य होता है। ऐसा केवल कोई शौक के लिए नहीं पहनता, इसके पीछे ज्योतिष का एक विशेष महत्व होता है। इन लोगों के पास अक्सर अपने खुद के ज्योतिषी होते हैं जो समय समय पर इनकी जन्म कुंडली देखकर इन्हें सलाह देते रहते हैं कि कब कौन सा रत्न पहनना है और कब रत्नों को बदलना है और किन बातों का हमेशा ध्यान रखना है। इसी कारण वो अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय सही समय पर ले पाते हैं, इसीलिए वो लोग इतने सक्सेस होते हैं। इसलिए रत्नों को केवल साधारण पत्थर समझ लेना यह उचित नहीं होगा। यदि ये केवल पत्थर होता तो इसकी कीमत इतनी अधिक नहीं होती। किसी भी वस्तु का मूल्य उसकी विशेषता और दुर्लभता से तय किया जाता है। दोस्तों, दुनिया के कुछ लोग गलत साबित हो सकते हैं, लेकिन पूरी दुनिया ही गलत हो जाए ऐसा तो नहीं हो सकता कि चीज़ को बिना कारण महत्व नहीं देते हैं। अब बात करते हैं असली रत्न की कीमत क्या होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग फ़ोन करके सबसे पहले ये पूछेंगे कि इसकी कीमत क्या है। यदि आप प्राकृतिक और अच्छी गुणवत्ता वाला रत्न खरीदना चाहते हैं तो इसकी कीमत लगभग 1000 रुपये प्रति रत्ती या उससे अधिक से शुरू हो सकती है। उदाहरण के लिए, यदि आप मान लीजिए कि 5 रत्ती का नीलम पहनना चाहते हैं तो उसकी कीमत लगभग 5000 या उससे अधिक हो सकती है। वहीं यदि आपका बजट कम है तो आप इसका उपरत्न भी ले सकते हैं, लेकिन अच्छी गुणवत्ता वाले उपरत्न की कीमत भी लगभग 500 रुपये प्रति रत्ती से शुरू हो जाती है। लेकिन ध्यान रखें कि जहां असली रत्न कम वजन में भी प्रभावशाली होता है, वहीं उसका उपरत्न सामान्यतः अधिक वजन लेता है, जैसे लगभग 10 रत्ती या उससे अधिक में पहनने की सलाह दी जाती है। इसीलिए यदि बजट आपको अनुमति देता है तो उपरत्न की बजाय अच्छा और प्राकृतिक रत्न धारण करना अधिक लाभदायक रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कभी भी किसी की देखा देखी या बिना कुंडली दिखाए रत्न नहीं पहनना चाहिए। यदि आप रत्न खरीदने पर
5,000 या 10,000 रुपये खर्च कर सकते हैं, तो 200-400 रुपये देकर आप अपनी जन्म कुंडली दिखा करके रत्न धारण करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। दोस्तों, इससे आपको यह स्पष्ट हो जाएगा कि वर्तमान समय में कौन सा रत्न आपके लिए वास्तव में शुभ है, क्योंकि कौन से ग्रह की महादशा या अंतर्दशा चल रही है, यह आपकी जन्म कुंडली से ही पता चल पाएगा। या यदि आपने गलत रत्न धारण कर लिया तो केवल पैसों का नुकसान नहीं होता, बल्कि कई बार जीवन में परेशानियां भी बढ़ जाती हैं। इसलिए हमेशा सही सलाह लेकर ही और अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाकर ही रत्न धारण करें। दोस्तों, बात करें योगी रत्न के बारे में, तो योगी रत्न एक ऐसा रत्न है जिससे आपको 3-4 रत्न पहनने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ एक ही रत्न आपके लिए काफ़ी होता है और यही एक रत्न आपके पूरे जीवन को बदल के रख देता है। आपके मन में जो भी इच्छाएँ या मनोकामनाएँ होती हैं, वो सारी इच्छाएँ यह सिर्फ एक रत्न आपकी पूरी कर सकता है। इसे जानने के लिए आपको अपनी जन्म कुंडली दिखानी पड़ेगी, क्योंकि इससे निकालने के लिए सूर्य का अंश और चंद्रमा का अंश निकाला जाता है। उसके बाद 360 डिग्री में इसे माइनस किया जाता है। उसके बाद जो अंश बचता है उसके आधार पर तय किया जाता है कि कौन सा ग्रह आपके लिए योगी ग्रह बनता है और उसका कौन सा रत्न आप धारण कर सकते हैं। सिर्फ एक रत्न आप पूरे जीवन काल में धारण कर सकते हैं, कोई दूसरा रत्न आपको पहनने की ज़रूरत ही नहीं होती है। तो अगर आपको जानना है तो आप अपनी जन्म कुंडली दिखाकर योगी रत्न या योगी ग्रह के बारे में पता कर सकते हैं। अब आइए बात करते हैं कि मकर लग्न वालों को कौन सा रत्न धारण करना चाहिए। सबसे पहले यह जान लीजिए कि मकर लग्न के लिए रत्नों का चुनाव लग्न के आधार पर किया जाता है। ज्योतिष में लग्न, पंचम भाव और नवम भाव को सबसे शुभ भावों में गिना जाता है। अगर इन भावों के स्वामी ग्रह मजबूत हों तो व्यक्ति को स्वास्थ्य, शिक्षा, धन, भाग्य, करियर, सम्मान और जीवन में आगे बढ़ने के कई अच्छे मौके मिलते हैं। अगर ये ग्रह कमजोर हो जाएं तो इन्हीं क्षेत्रों में रुकावटें आने लगती हैं। ऐसे में आप एक योग्य ज्योतिषी को की सलाह पर यह रत्न धारण कर सकते हैं। सबसे पहला रत्न आपके लिए बनता है जो लग्नेश का आपका रत्न है। इसके स्वामी शनि हैं और उनका रत्न है नीलम। दूसरा, पंचम भाव के स्वामी शुक्र हैं, उनका रत्न है हीरा या ओपल। तीसरा, नवम भाव के स्वामी बुध हैं, जिनका रत्न है पन्ना। अब आइए इनके बारे में जानते हैं। नीलम शनि का रत्न है जो कि आपके लग्नेश हैं। मकर लग्न वालों के लिए नीलम सबसे महत्वपूर्ण रत्न माना जाता है, क्योंकि शनि आपकी कुंडली के स्वामी होते हैं। शनि मेहनत, अनुशासन, धैर्य, जिम्मेदारी और लंबे समय की सफलता के ग्रह माने जाते हैं। अगर शनि मजबूत हो तो व्यक्ति को धीरे धीरे लेकिन मजबूत सफलता हासिल कर सकता है। अगर आपको लगता है कि मेहनत करने के बावजूद भी मन टूट जाता है तो मजबूत शनि आपको हिम्मत और धैर्य देने वाले ग्रह माने जाते हैं। नौकरी करने वालों के लिए प्रमोशन, जिम्मेदारी और अच्छी पहचान मिलने की संभावनाओं को बढ़ा देते हैं। व्यापार में बार बार होने वाले उतार चढ़ाव कम होते हैं और लंबे समय तक लाभ मिलने की संभावना बढ़ जाती है। शनि व्यक्ति को मेहनत से कमाई करने और धन को संभाल कर रखने की आदत देते हैं। ईमानदारी, मेहनत और जिम्मेदारी की वजह से लोगों के बीच आपकी अच्छी जान पहचान बनती है और समाज में आपका मान सम्मान बढ़ता है। शनि मजबूत होने पर व्यक्ति मुश्किल हालात में भी घबराने के बजाय धैर्य से काम लेने की कोशिश करता है। इसलिए आपके लिए पहला रत्न बनता है शनि का रत्न नीलम। दूसरा रत्न आपके लिए बनता है शुक्र का रत्न हीरा या ओपल। मकर लग्न में पंचम भाव के स्वामी शुक्र होते हैं। पंचम भाव पढ़ाई, बुद्धि, संतान, प्रेम, विवाह, रचनात्मक सोच और अच्छे फैसलों का भाव माना जाता है। तो विद्यार्थियों के लिए शुक्र मजबूत होना बहुत अच्छा माना जाता है। पढ़ाई में मन लगता है और अच्छे परिणाम मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। पंचम भाव संतान का भाव है, इसलिए मजबूत शुक्र संतान से जुड़ी खुशियां आपको देने की कोशिश करता है। तीसरा, प्रेम संबंधों का भाव है, तो प्रेम संबंध और पति पत्नी के रिश्तों में प्यार और समझ बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। अगर आपका प्रेम सफल नहीं हो पाता है, आप जिसे चाहते हैं उससे विवाह नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको शुक्र का रत्न ओपल या हीरा जरूर पहनना चाहिए। आपका प्रेम विवाह अवश्य होगा। शुक्र अच्छा होने पर जीवन में आराम, सुंदर घर, बड़ी गाड़ी, वाहन और भोग विलास की चीज़ों, अच्छी सुख सुविधाओं के कारक ग्रह माने जाते हैं, इसलिए इसकी संभावना बढ़ जाती है। फिल्म, संगीत, फैशन, डिज़ाइन, ब्यूटी पार्लर, होटल या मनोरंजन के क्षेत्र में काम करने वालों के लिए शुक्र बहुत ही शुभ ग्रह माने जाते हैं, इसलिए ऐसे लोगों को हीरा या ओपल जरूर पहनना चाहिए। मजबूत शुक्र व्यक्ति के व्यक्तित्व को आकर्षक बनाने में मदद करता है, इसीलिए वह हजार की भीड़ में भी खड़ा होगा, अलग ही उसकी पहचान होगी। दोस्तों, तीसरा रत्न आपके लिए बनता है बुध का रत्न पन्ना। मकर लग्न में नवम भाव के स्वामी बुध होते हैं। नवम भाव भाग्य, गुरु, ऊंची शिक्षा, लंबी धार्मिक यात्राएं, विदेश यात्रा और जीवन में मिलने वाले कई बड़े अवसरों का भाव होता है। अगर मेहनत करने के बाद भी काम पूरे नहीं हो पा रहे हैं या आपको उस हिसाब से सफलता नहीं मिल पा रही है, तो मजबूत बुध भाग्य का साथ मिलने वाले माने जाते हैं।
अगर आपका भाग्य कमज़ोर हो, आपको भाग्य से कुछ भी हासिल ना हो पाता हो, सिर्फ मेहनत के दम पर आपका जीवन चल रहा हो, तो ये मान के चलिए कि अगर आप पन्ना धारण करते हैं तो आपकी आधी मेहनत सफल हो जाएगी। बुध व्यापार के ग्रह माने जाते हैं, नए ग्राहक, नए अवसर और सही फैसले लेने में आपकी यह मदद करते हैं। पन्ना विद्यार्थियों, शिक्षकों, लेखकों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए सबसे लाभकारी माना जाता है। जो लोग सेल्स, मार्केटिंग, मीडिया, वकालत, यूट्यूब या काउंसलिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए बुध का मजबूत होना बहुत अच्छा माना जाता है। दोस्तों, नवम भाव मजबूत होने पर विदेश यात्रा, लंबी धार्मिक यात्रा या दूर स्थानों से जुड़े अवसर मिलने की संभावनाओं को बढ़ा देता है। बुध मजबूत होने पर व्यक्ति सोच समझकर निर्णय लेने में सक्षम हो जाता है। खासकर ऐसे लोग जो बोलने का काम करते हैं, किसी भी प्रकार से ऐसा काम करते हैं जहां पर बोला जाता है, ऐसे लोगों के लिए पन्ना या बुध ग्रह का मजबूत होना बहुत आवश्यक होता है। तभी उनके बोलने की कला अच्छी होगी और उनके अंदर स्किल आएगी। तो दोस्तों, ये जानकारी थी आपके लिए कि मकर लग्न और मकर राशि वालों के लिए कौन सा रत्न सबसे अच्छा होता है। लेकिन हम आपको सलाह देंगे कि आप अपने योगी रत्न के बारे में पता करें। आपको ये तीन तीन रत्न पहनने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपके जीवन में सिर्फ एक ही रत्न आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण रत्न साबित होगा। उसे पहनकर आप अपने पूरे जीवन को बदल सकते हैं। तो ये जानकारी थी, आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।